जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय सिया राम। आर्यन कंप्यूटर प्लस वेद एकेडमी आपका हार्दिक अभिनंदन। RSCIT का एग्जाम 17 अगस्त को होने जा रहा है। उसके लिए हम अब डेली एक RSCIT के लिए डेली क्वेश्चन पेपर की एक क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है। चलते हैं, ज्यादा समय बर्बाद करने से अच्छा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के प्रमुख चार कार्य कौन से हैं? देखो, कंप्यूटर का जो प्रमुख कार्य है वो चार, सिर्फ वन वर्ड में इसको समझ लो आप। IPOS मतलब इनपुट, P मतलब प्रोसेस, O मतलब आउटपुट, S मतलब स्टोरेज। सबसे प्रमुख, अगर आप इनपुट दोगे, इनपुट देने के बाद वो क्या करता है? प्रोसेस, और प्रोसेस देने के बाद हमारे को वापस क्या मिलता है? आउटपुट। अगर आप डेटा को स्टोर करना चाहते हो तो स्टोर कर दो, वरना रिजल्ट तो आपको प्राप्त हो गया। तो सीधा सा क्वेश्चन, इसका सीधा आंसर है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। पहला आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट व स्टोरेज को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वो जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन था IPOS, उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं? इसको एक शब्द में कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। सारी चीजें क्या एक सिस्टम के द्वारा हो रही है, तो आंसर क्या होगा? कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने मतलब कंप्यूटर कौन चला रहा है? जो कंप्यूटर यूज में लेता है यूजर। कंप्यूटर को एक गणना की प्रक्रिया हेतु आंकड़े प्रदान किए, इन आंकड़ों से डेटा क्या कहलाता है? क्या कहता है? हम कंप्यूटर में क्या देना चाहते हैं? इनपुट। निर्देश क्या होते हैं? इनपुट होते हैं, सीधी सी बात। तो क्या आंसर होगा? इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है? इनपुट का भाग नहीं है। डेटा कैप्चर इनपुट का भाग होता है। इनपुट देने के बाद ही संग्रहण होता है। एनकोडिंग आपने पढ़ा होगा, एनकोडिंग, डिकोडिंग, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये सब इनपुट के भाग है। सिर्फ वापस प्रदर्शन करना, दिखाना, वो होता है आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या है? सी। क्या आंसर होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? किया जाता, किसे किया जाता है? देखो, इनपुट के द्वारा तो किया जाता है, आउटपुट से वापस मिलता है, सर्किटरी होता है, नहीं डेटा। इनपुट को हम क्या देते हैं? डेटा। और बहुत सारे डेटा मिलके क्या बनती है फिर बाद में? सूचना, यानी इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? डेटा को दर्ज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपसे इनपुट किसके द्वारा दिया जाता है? इनपुट डिवाइसेस के द्वारा दिया जाता है। इसमें जो आंसर क्या होगा? इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। एप्स, इनके द्वारा हम तो कोई भी कार्य कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, ठीक। कंट्रोल तो कंट्रोल करता है, CPU का भाग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रयोक्ता यूजर द्वारा कंप्यूटर को दिए जाने वाला डेटा एवं सूचना क्या कहलाती है? और इस डेटा व सूचना को कंप्यूटर में प्रविष्ट करवाने हेतु प्रयुक्त होती है। अब आपको क्या देना है? कंप्यूटर में डेटा देना है। तो डेटा किसके द्वारा दिया जाता है? इनपुट के द्वारा दिया जाता है। तो सीधा सा आंसर क्या होगा? डेटा क्या होता है? इनपुट होता है। और किसके द्वारा दिया जाता है? इनपुट डिवाइसेस के द्वारा जाता है। आज ज्यादातर क्वेश्चन आपको इनपुट में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सीधी सी बात है, वेब कैमरा का नाम सुना आपने? वो भी क्या है? फोटो कैप्चर की जाती है। इंफॉर्मेशन किनके द्वारा दी जाती है? डेटा किससे बनता है? डेटा से मिलके बनता है इंफॉर्मेशन। कभी हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो फोटो थोड़ी लेके जाते हैं, डायरेक्ट इनपुट होता है वेब कैमरा के द्वारा। तो कैप्चर वाला ऑप्शन, कमांड कैप्चर, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या होगा? इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का
अंगनीय। मैंने प्रक्रिया अभी बोला था, आई पी ओ एस, सब उसी के भाग है। लेकिन प्रक्रिया, आई फॉर इनपुट, आउटपुट यानी प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग मतलब सीपीयू, और सीपीयू के जो प्रमुख कार्य क्या होते हैं आपने देखे होंगे, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू और एमयू मेमोरी को भी मैनेज करता है कि नहीं, कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट गणितीय तार्किक जोड़ बाकी गुणा भाग ग्रेटर देन लेस देन इक्वल लेस देन सारी चीजें यही करता है। तो इसमें केंद्रीय भाग सीपीयू के भाग है तो सीपीयू के है, अर्थमेटिक लॉजिक की इकाई होती है, सीयू होता है, सिर्फ इनपुट नहीं होता है, इनपुट भाग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर द्वारा दिए गए मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य बिट संकेतों, जीरो और मत का मतलब बाइनरी, और बाइनरी क्या होती है, जीरो और वन। देखो कंप्यूटर जो समझता है वो मशीनरी लैंग्वेज को समझता है, और यूजर जो होता है उसकी मानवीय लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। तो क्या होता है, आपने कभी लीडर्स के बारे में देखा सुना होगा, नेता जो होते हैं, हमारे साउथ में अलग लैंग्वेज चलती है और उत्तरी भारत में अलग चलती है। कभी इधर का लीडर वहां अगर भाषण देता है अपनी लैंग्वेज बोलता है, लेकिन वह एक ट्रांसमीटर होता है जो वहां की लोकल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके समझाता है। तो अब कंप्यूटर भी क्या होता है, मशीनरी लैंग्वेज को समझता है और हम हमारी लैंग्वेज को समझता है। तो जो इनपुट और जो आउटपुट होते हैं ये क्या होता है, मीडिएटर का काम करते हैं। हम इनपुट कीबोर्ड मीडिएटर का कार्य करता है, मशीन आउटपुट क्या होता है, मीडिएटर का कार्य करता है। हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, यानी कीबोर्ड को उसको कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद आगे पहुंचाता है। तो मीडिएटर का कार्य जो करता है तो क्या होता है, कंप्यूटर जीरो बिट में कौन परिवर्तित करता है, इनपुट डिवाइसेस परिवर्तित करता है। कौन करता है, इनपुट डिवाइसेस इनको परिवर्तित करता है, उसके बाद कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं कहलाते हैं, उसके विपरीत कार्य। पिछले वाला क्वेश्चन वापिस आ गया, इनपुट और आउटपुट। आउटपुट हमारी लैंग्वेज में हमारे को समझा देता है और इनपुट कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमारी लैंग्वेज को उसमें कन्वर्ट कर देता है, और मशीनरी लैंग्वेज को आउटपुट के द्वारा हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। सीधी सी बात है, इनपुट और आउटपुट क्या होता है, इनपुट और आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट डिवाइसेस के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, इनके प्रकार है। कंप्यूटर के जो इनपुट डिवाइसेस की जो क्लासिफिकेशन दो प्रकार के होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन डिवाइसेस। सब अलग अलग होते हैं। ऑफलाइन जैसे कीबोर्ड वगैरह हम चलाते हैं, ऑफलाइन कई बार क्यूआर कोड स्कैनर वगैरह करते थे, सारी चीजें क्या चलती है, ऑनलाइन क्या है। तो दो प्रकार के क्लासेस, ऑनलाइन और ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट को आउटपुट या इंफॉर्मेशन में किसके द्वारा बदला जाता है, सीधी सी बात, किसके द्वारा बदला जाता है, सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा बदला जाता है, क्योंकि प्रिंटर तो हमारे को वापस रिजल्ट मिलता है उससे, तो कीबोर्ड से इनपुट देता है, नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता। तो सीपीयू क्या करता है, इनपुट को आउटपुट में जो भी प्रक्रिया करनी है उस प्रक्रिया करके बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है, कौन सा डिवाइस भेजता है, इनपुट भेजता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है कीबोर्ड किस तरह का है, सीधी सी बात है, इनपुट डिवाइसेस है। ये हमारे 15 क्वेश्चन थे, लेके आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्योंकि हम संघर्ष नई क्लासेस जब चालू कर रहे हैं तो संघर्ष हमारे जीवन में लिखा ही है वैसे, और संघर्ष करते जाएंगे जब तक हम सफल नहीं होंगे तब तक संघर्ष करते जाएंगे। मेरे कुछ थॉट है जो मेरे को याद है, मैं आपको बता रहा हूं। जिंदगी में कैसा भी संकट आ जाए, जिंदगी में कैसा भी संकट आ जाए और कैसी भी मुश्किल आ जाए, कितनी बड़ी बाधाएं आ जाए, तो घबराना कभी मत। क्योंकि एक बात याद रखना,
द ब्रोकन हार्ट, द ब्रोकन ड्रीम्स, द एंड द स्माइलिंग फेस। इज दिस मोस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड। टूटा हुआ दिल, टूटे हुए सपने और हमेशा चेहरे पे मुस्कान, ये दुनिया का सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। जो हमारे से कुछ रखते हैं, हालांकि हमारे से कोई कुछ रखते नहीं है, फिर भी सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है। तो हमेशा अगर आपके सपने टूटे हुए हैं तो भी लड़ते रहिए, कुल मिला के संघर्ष करते रहिए। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद।